अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, ये है हमारी पहली क्लास। अब मैं थोड़ा सा आपको जो प्रीवियस हमारा जो क्लास थी जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा बताया था इंग्लिश कॉन्वर्सेशन के हवाले से, तो ये थोड़ा सा हम हल्का सा इसके ऊपर एक दोबारा से हल्का सा रिपीट करेंगे। इसको देखेंगे कि हमारा जो बुनियादी तारुफ है, बेसिक इंट्रोडक्शन जो है हमारा, वो ये है कि हमारे पास जो है बेसिक ग्रामर है, यानी बुनियादी ग्रामर, जो मैंने आपको बताया है कि शुरू की ग्रामर जो है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमारी सादा वोकैबुलरी पहले होगी और फिर उसकी तोसी होगी। तो फिर हमारी सादा वोकैबुलरी होगी और सादा सवाल होगा। सादे सवाल से मुराद ये आसान सेंटेंस, आसान क्वेश्चन। उसके बाद हमारे हमारे जो इंटरमीडिएट लेवल में आएगा उसमें ज़ख़ीरे अल्फाज की तोसी, जो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। ग्रामर की मज़ीद पेचीदगियाँ, मीन्स ग्रामर में पहले मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि इज़ यहाँ यूज़ होता है, अब मैं इसके बारे में कुछ और बता रहा हूँ। तो वो जो उसकी पेचीदगी है वो हम आगे जाके सीखेंगे। तो मैंने आपको यही बताया था कि स्टेप बाय स्टेप हम इसको सीखेंगे। बातचीत की हिकमत अमली भी बिल्कुल इसी तरह से है जैसे ग्रामर की पेचीदगी है। इसी तरह बातचीत की हिकमत अमली से मुराद ये कि आगे जाके सेंटेंसेस जो हैं, जो हमारे, वो किस तरह से फॉर्म होंगे, उसमें क्या चेंजेस हैं, क्या हमें उसमें करना है, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद एडवांस लेवल हमारा आइडियोमेटिक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस, मुहावरे और पेचीदा तासुरात, आला दर्जे की ग्रामर। आला दर्जे की ग्रामर मैंने आपको बता चुका हूँ कि आहिस्ता 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 वो आला पे पहुँच गई, यानी वो थोड़ी मुश्किल हो गई आगे, यूँ करके कह लें। आला दर्जे का मतलब मुश्किल हो गई ज़रा सी। उसके बाद समझने के लिए मकामी लहजा, यानी हमारा जो लहजा होता है वो अलग होता है। अगर हम बात करेंगे उर्दू में तो वो अलग है, अगर एक पंजाबी स्पीकिंग बात करेंगे उर्दू में तो वो हल्का सा डिफरेंस उसके अंदर मिलेगा। पश्तो स्पीकिंग अगर उर्दू में बात करेंगे तो उसका उनका एक्सेंट, अब उनका जो एक्सेंट है वो अपना है, पंजाबी स्पीकिंग का अपना है। इसी तरह फॉरनर्स का जो एक्सेंट होता है वो उनका नेटिव एक्सेंट होता है, उसको हमें पढ़ना होता है। उसके बाद लिसनिंग पे हमारा फोकस होगा। मैंने आपको बताया कि जब हम सीख लेंगे तो एडवांस लेवल पे जब हम जाएंगे तो हम उसकी लिसनिंग और उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है उसके ऊपर वर्क करेंगे। अब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली, अब हमारी छोटी सी जो क्लास है हम उस पर आ जाते हैं। जिस तरह सबके नाम होते हैं, मेरा नाम इमरान है, आपका भी नाम है, सबके नाम होते हैं, इसी तरह वर्ड्स होते हैं, उनके भी कुछ नाम होते हैं, उनसे उनको रिकग्नाइज किया जाता है, पहचाना जाता है। ये एक आर्टिकल होता है, ठीक है। नाउन में हमारे पास शुगर है, ऑयल है, राइस है, चेयर है, कंप्यूटर है, पेन है। इसको दो ब्लॉक में लिखा गया इसलिए कि फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लिखा गया। इसके बाद दिस है और दैट है, यानी दिस और दैट इशारा करने वाले ज़मीर होते हैं, यानी इनको जब इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। इसके बाद हमारा वर्ब इज़ है, यानी ये इज़ जो है ये इसको वर्ब कहते हैं। दिस और दैट को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं और ए को हम आर्टिकल कहते हैं। और नाउन्स जो हैं, जो हमारी सराउंडिंग्स में नाउन है, हमारी सराउंडिंग में फ़ैन है, जग है, ग्लास है, टेबल है, सोफ़ा है, ये सराउंडिंग में जो हमारे नाउन्स हैं वो वैसे भी हमें आते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। अब हमने जो एक बात की थी कि इंग्लिश ग्रामर और उर्दू ग्रामर का फ़र्क, वो मैं आपको थोड़ा सा इसमें ब्रीफ करता हूँ। अगर उर्दू का एक सेंटेंस ये है कि ये एक कुर्सी है, अगर हमें ये की इंग्लिश आती है दिस, एक की इंग्लिश आती है एक, कुर्सी की इंग्लिश आती है चेयर, ठीक है। उसके बाद हमें दिस की इंग्लिश आती है वो मतलब ये की इंग्लिश आती है तो दिस हो गया, है की तो एज हो गया, सिंपल। अगर हम इसी तरह से इंग्लिश के वर्ड्स रख देंगे तो वो गलत होगा। अगर हम ये बोल दें ये एक चेयर है, ये पहले आया दिस, ए चेयर इज, तो ये रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा, यानी इसकी ग्रामर चेंज है। यानी हम उर्दू की ग्रामर इसमें फॉलो अप नहीं कर सकते, हमें करनी पड़ेगी इंग्लिश की ग्रामर।
और इंग्लिश की ग्रामर में पहले दिस आता है, फिर इज आता है, फिर ए आता है और फिर चेयर आता है। चले वो सिर्फ एक ही सेंटेंस में नहीं होता, दूसरे में भी ऐसे ही होगा। ये एक कंप्यूटर है, ठीक है, ये दिस एक ए कंप्यूटर, कंप्यूटर है इज, ये भी रॉन्ग हो गया, इसको भी हम रॉन्ग कर देते हैं यूँ करके, ठीक है, ये रॉन्ग है। सही क्या है? दिस इज ए कंप्यूटर, ठीक है। अब हमारे पास ये तीसरा ब्लॉक आ गया। तीसरे ब्लॉक में हम देखें, ये चीनी है, दिस शुगर इज, ये दिस चीनी शुगर है इज, ये भी गलत है, ठीक है, ये सेंटेंस भी गलत है। सही क्या है? दिस इज शुगर। अब इसमें जो सीखने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर चेयर, कंप्यूटर और पेन ये हमारे काउंटेबल नाउन हैं, यानी ये वो नाउन्स हैं जिनको हम गिन सकते हैं। तो इसके साथ जो है ये आर्टिकल ए प्रिसीड करेगा, यानी ए इनके साथ आएगा, ए चेयर, ए कंप्यूटर, ठीक है ना, ये इनके साथ आएगा। अगर चेके हमारे शुगर, ऑयल और राइस अगर ये नाउन्स हैं, इनको हम नॉन काउंट नाउन कहते हैं, यानी वो नाउन्स जिनको हम गिन नहीं सकते। हम ये नहीं बोलते हमने आज जो है 10,000 चीनी के दाने पिए और हमने 500 चावल खाए और हमने ये किया, और जो है इस तरह से इसको हम क्वांटिटी में देखते हैं, काउंटिंग में नहीं देखते। तो इन नाउन्स के साथ ए प्रिसीड नहीं करेगा, यानी हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज ए शुगर। तो हमें थोड़ा सा इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी जो मैं आपको एडवाइस करूँगा वो ये करूँगा कि आपके सराउंडिंग के जो नाउन्स हैं उसमें आप सिंपल सेंटेंस बनाएं और आप दिस इज़ और दिस इज से सेंटेंसेस बनाएं। दिस इज की जगह पे आप दैट इज भी कर सकते हैं, बस ये की जगह वो आ जाएगा। अगर दैट यहाँ पर होगा तो वो एक कुर्सी है, दैट इज ए चेयर होगा। वो एक कंप्यूटर है, दैट इज ए कंप्यूटर होगा, ठीक है। तो आज की हमारी ये छोटी सी क्लास है, इसमें हमने ये पढ़ा कि हमारे सराउंडिंग में जितने भी नाउन्स हैं अब आप आराम से सेंटेंसेस बना सकते हैं। This is a sofa, this is a glass, this is a jug, this is a table, और जो भी this is a fan, अब आप आराम से ये सेंटेंसेस बना सकते हैं और इसका मतलब भी आपको आता है। This is a fan का मतलब ये एक पंखा है, This is a sofa का मतलब ये एक सोफा है, This is a glass का मतलब ये एक ग्लास है। और that is कर दें तो वो, और this और that जो यूज़ होते हैं ये कंपैरिजन में इस्तेमाल होते हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट आपसे करीब होगा तो आप ये बोलेंगे उर्दू में, इंग्लिश में दिस। अगर कंपैरेटिवली वो ऑब्जेक्ट आपसे दिस थोड़ा दूर है तो आप वो बोलेंगे। जाहिर सी बात है, अगर आपके साथ आपकी सिस्टर हैं तो आप ये बोलेंगे कि दिस इज़ माई सिस्टर। आपके भाई दूर हैं तो आप बोलेंगे दैट इज़ माई ब्रदर, ये मेरी बहन है, वो मेरे भाई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपको कैसी लगी? बहुत हल्की सी क्लासेस हैं, बस आप इसको अटेंड करें और इसके ऊपर जिस तरह से मैं आपको गाइड करूंगा आप सेंटेंसेस बनाएं, और इंग्लिश उर्दू, और फिर आप जो है आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये क्लास ली, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और उम्मीद करता हूं कि आप जो है जो हमारी फर्दर आने वाली क्लासेस हैं उनको भी इसी तरह से अटेंड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।